साइली सचिन को दिखाती है कि वो डस्टबिन में खून के धब्बे है करके। वहाँ पे सचिन आता है तभी कुछ भी नहीं होता। सचिन साइली को लेके वहाँ से चला जाता है। आकाश और या लिफ्ट में होते हैं तभी लाइट जाती है। एकदम से लाइट भी आ जाती है और वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सुबह परेश योगा कर रहा होता है। उतने में वहाँ पे रेणुका आती है और परेश को देखती है और कहती है चलो ना यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह योगा, चलो ना घूमते हैं करके। वो कहता है मैं योगा कर रहा हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ करके। रेणुका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया करके। और वो जाते जाते एक जगह पे रुक जाती है। उसे वहाँ पे ज़मीन से ऊपर एक हाथ दिखाई देता है, हाथ का कंकाल, और वो एकदम से गिर जाती है और वो भागते भागते परेश के पास जाती है और परेश को खींच के वहाँ पे लेके आती है जहाँ पे उसने वो हाथ का कंकाल देखा होता है। लेकिन परेश जब वहाँ पे आता है और देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो एकदम सीधा रास्ता होता है। यहाँ पे परेश कहता है क्यों मुझे योगा से उठाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो कहती नहीं यहीं पे था, ऐसा कैसे हो। और परेश वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सचिन और साइली स्विमिंग पूल के यहाँ पे घूम रहे होते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी साइली कहती है ये स्विमिंग पूल में उतरना बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो कहता है हाँ, मैंने फिल्मों में देखा है। सचिन कहता है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के हीरोइन पूल में उतरती है। साइली कहती है अच्छा। तो सचिन कहता है तू भी पहनना और तू भी पूल में जा। वो कहती है नहीं नहीं, इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे वो कपड़े पहन सकती हूँ। तो वो कहता है तो क्या हुआ, तुझे पूल में जाना है ना। वो कहती है हाँ, तो एक काम कर, तू मेरा शर्ट पैंट पहन सकती है ना। तो वो कहती है हाँ वो मैं पहन सकती हूँ। तो वो सचिन होटल स्टाफ को देखता है, यानी कि वही भूत वाली लड़की जो यहाँ पे काम कर रही है। तो सचिन साइली को कहता है मैं उसे पूछ के आता हूँ कि पैंट शर्ट पहन के है तू पूल में उतर सकती है कि नहीं। वो वहाँ पे पूछने के लिए जाता है और साइली पूल की तरफ देख के खड़ी होती है। उतने में कोई उसे धक्का मारता है और वो पूल में गिर जाती है और वो एकदम से चिल्लाती है सचिन करके। सचिन एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो साइली पूल में गिरती है और वो एकदम से साइली करके उसे बचाने के लिए आता है, क्योंकि साइली को तैरना नहीं आता है। पिछली बार भी जब वो पानी में गिरी थी तभी सचिन ने उसे बचाया था। इस बार भी सचिन देखता है कि साइली पानी में गिरी है। वो भागता है उसकी तरफ पूल में और छलांग लगा के साइली करके उसे पकड़ने के लिए जाता है। साइली पूल में हाथ पैर मार रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। सचिन उसके पास पहुंचता है और उसे खींच खींच के किनारे तक लाता है और उसे बाहर निकालता है। साइली बहुत डरी हुई होती है। सचिन बोलता है कुछ नहीं ठीक है सब। सचिन साइली को पूछता है तू अंदर गई कैसी। तो वो कहती है सच में सचिन मैं नहीं गई, मैं यहाँ खड़ी थी लेकिन किसी ने मुझे धक्का मारा। उतने में ही वहाँ पे होटल की स्टाफ आती है और वो कहती है मैम आप खड़ी थी एकदम किनारे पे और आपका पैर फिसला और आप गिरी, मैंने देखा है। साइली कहती है नहीं, किसी ने मुझे धक्का मारा है करके। वो कहती है नहीं मैम प्लीज़ ऐसा मत बोलिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। सचिन साइली को वहाँ से लेके जाता है और वो होटल स्टाफ उन्हें टॉवेल देती है। सचिन साइली को वहाँ से लेके जा रहा होता है। उतने में साइली पीछे मुड़ के देखती है तो वो होटल स्टाफ भी उसे देख रही होती है। साइली को कुछ अजीब लगता है। यहाँ पे तेजस रोशनी के साथ रोमांटिक हो रहा होता है और यहाँ पे रोशनी कहती है कि चलो मैं आती हूँ करके, और वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है कि रोशनी जब तक आती है तब तक मैं टीवी देखता हूँ करके, और वो बेड पे बैठता है और रिमोट लेने जाता है। उतने में टीवी अपने आप लग जाता है और वही भूत जो उन्होंने देखी होती है वो उसे टीवी पे दिखाई देती है और वो एकदम चिल्लाता है और भाग भाग के माँ के पास आता है। यहाँ पे रेणुका कहती है इसको क्या हुआ करके, और वो एकदम से रेणुका के पास आता है और कहता है मैंने भूत देखा करके। तो वो कहती है मैंने भूत देखा करके। रेणुका बोलती है क्या। तो वो कहता है हाँ, जिसको हमने लिफ्ट दी थी ना वही। और उतने में रेणुका और तेजस देखते हैं कि रेणुका का कमरे का भी टीवी चालू हो जाता है और वही कैंडल और वही लड़की दिखाई देती है वो भूत वाली, और वो दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं डर डर के। वहाँ पे आकाश और रिया भी आ जाते हैं और इनको पूछते हैं क्या हुआ करके। तभी यहाँ पे तेजस कहता है भूत है मेरे कमरे में भी है, आई के कमरे में भी है। उतने में रोशनी भी आ जाती है और कहती है तेजस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर सचिन और साइली भी आ जाते हैं और सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ। तभी तेजस और रेणुका कहती है भूत है, मैंने कहा था ना ये हॉन्टेड जगह है करके। उतने में ही वो होटल स्टाफ सोनाली जो भूत की तरह दिखती है वो वहाँ पे आती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए, हमारे होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी के लोग भी यहाँ से परेशान होकर चले जाएंगे अगर आप ऐसे अफवाह फैलाएंगे तो। यहाँ पे सचिन सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चल रहा है करके। यहाँ पे तेजस,
रेणुका, सब लोग डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे है, लेकिन बाकी सब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हुई होगी। और वो होटल स्टाफ सोनाली वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो होटल स्टाफ सोनाली कहती है साइली मैम मैं आप ही के पास आ रही थी, आपको इनवाइट करना था। साइली कहती है इनवाइट किस बारे में? तो वो कहती है वैलेंटाइन डे के लिए सब कपल्स के लिए डिनर रखा है, तो प्लीज़ आप सब आइए करके। वो कहते हैं हाँ करके। डिनर टेबल पे रोशनी, रेणुका, रिया और आकाश बैठे होते हैं। तेजस वॉशरूम में गया होता है। उतने में ही रिया देखती है कि साइली वैनी और सचिन वहाँ से आ रहे हैं, और वो भी बहुत ही एन्जॉय करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे रिया कहती है देखिए देखिए साइली वैनी आ गई करके, और साइली और सचिन भी उसी टेबल पे आते हैं। रिया कहती है आइए ना, हमें ज्वाइन कीजिए ना, बैठिए ना यहाँ पे। उतने में लाइट चली जाती है और सचिन को बाहर मोमबत्ती दिखाई देती है, और वही औरत जिनको उन्होंने लिफ्ट दी होती है, भूत। यहाँ पे वो अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करके चला जाता है वहाँ से, और उसके पीछे पीछे साइली भी चली जाती है। रोशनी कहती है तेजस अब तक आया नहीं, वो वॉशरूम में है, उसे देखना होगा वो कहाँ पे रह गया। यहाँ पे रेणुका उठती है और कहती है मेरा तेजस, उसे उस भूत ने पकड़ा तो नहीं होगा ना? कैसे होगा मेरा तेजस पागल। यहाँ रोशनी कहती है चलिए ना काकू हम उसे ढूंढते हैं, और वो रेणुका के हाथ में हाथ डालती है। तभी रेणुका उसका हाथ छोड़ती है गुस्से से, क्योंकि वो उस पर गुस्सा होती है ना, उसका नाम पार्लर से हटा दिया इसलिए। और यहाँ पे रोशनी उसे देखती है। फिर रोशनी, रेणुका, आकाश और रिया सब लोग तेजस को ढूंढने के लिए आते हैं। वो वॉशरूम के बाहर देख रहे होते हैं, लेकिन तेजस कहीं दिखाई नहीं देता। वो लोग तेजस तेजस करके चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है मेरा बच्चा, क्या भूतनी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? और उतने में ही उसके पीछे परेश हाथ रखता है, और वो एकदम से चिल्लाती है भूत भूत करके। तभी परेश कहता है मैं हूँ रेणुका। तो वो कहती है नहीं ये भूत परेश के रूप में आ गया है। नहीं नहीं, वो वापस उसे पीठ पे मारता है और कहता है मैं हूँ रेणुका। वो कहती है नहीं नहीं भूत है भूत है, मैं कैसे मान लूँ तुम परेश हो करके। वो फिर उसे अनाप शनाप बोलता है। तभी वो कहती है हाँ ये तो परेश ही है करके। और फिर वो कहता है तेजस कहाँ है और सचिन साइली? तो आकाश कहता है वो तीनों मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है। यहाँ पे सचिन और साइली एक जगह पे देख रहे होते हैं, उस भूत का पीछा कर रहे होते हैं। उतने में पीछे से वो सोनाली होटल स्टाफ उन्हें पुकारती है, और वो भूत वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन को कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है। उतने में ही तेजस वहाँ पे सचिन सचिन करके आता है, और सचिन तेजस को कहता है तू तो बाथरूम में गया था ना, तो यहाँ पे कैसे? तो वो कहता है पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो वॉशरूम से बाहर आया और लाइट चली गई और मैं डर गया, और पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। ये तीनों जन बात कर रहे होते हैं। उतने में ही वो होटल स्टाफ सोनाली वहाँ पे आ जाती है और कहती है सर आप यहाँ पे कुछ है क्या, प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे सचिन कहता है आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या चल रहा है होटल में? भूत है यहाँ पे, हम लोग को भूत दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है प्लीज़ सर ऐसा मत बोलिए, हमारे होटल की बदनामी होगी। तेजस कहता है क्या बदनामी होगी? यहाँ पे भूत है, हम लोग को हमेशा वो दिखाई देते हैं, ऐसे कैसे होटल है आपका? ऐसा ही सब चल रहा होता है। उतने में बाकी के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है तेजस तुम कहाँ थे? और रेणुका भी अरे मेरा बेटा कहाँ था तू? यहाँ पे परेश कहता है तुम लोग सब कहाँ थे, क्या हुआ? तभी यहाँ पे तेजस और रेणुका कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे भूत है, ये हॉन्टेड जगह है, हम लोग चलते हैं यहाँ से। तभी परेश कहता है ये सचिन अभी गाड़ी रात को चलाएगा तो उसे परेशानी होगी, एक काम करते हैं अभी आराम करते हैं, सुबह चलते हैं। तभी तेजस कहता है नहीं नहीं बाबा यहाँ पे भूत है, कैसे रहेंगे? तो परेश कहता है भूत क्या यहीं पे है? हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमारा पीछा नहीं करेंगे? क्या बात करता है, जा सो जा, बाद में हम लोग सुबह चलते हैं करके। सब लोग चले जाते हैं, लेकिन सचिन वहीं पे खड़ा रह के कुछ सोच रहा होता है। साइली उसके पास आती है और कहती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो वो कहता है कुछ नहीं करके। वो लोग कमरे में आते हैं। तभी यहाँ पे साइली वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रही होती है और सचिन को आवाज़ दे रही होती है बाहर आओ ना, क्या हुआ सचिन? तभी सचिन बाहर आता है तो वॉशरूम से धुआं आ रहा होता है। साइली कहती है ये क्या है? तभी वो उसको वॉशरूम में लेके जाता है और बाथ टब में उसने धुआं किया होता है। साइली देख के हैरान हो जाती है। वो कहता है वो फिल्मों में दिखाते हैं ना ऐसे मस्त लेट के सब स्नान करते हैं, वैसे तू भी कर, जा फ्रेश हो। उतने में ही अलार्म बजने लगता है और यहाँ पे इनका दरवाज़ा बजता है। तो साइली और सचिन बाहर आके दरवाज़ा खोलते हैं। तो मैनेजर कहता है कि आपके यहाँ पे आग लगी है, आप लोग सिगरेट पी रहे थे? वो लोग कहते हैं नहीं। तो मैनेजर कहता है कि आपके कमरे से ही फायर अलार्म की आवाज़ आ रही है। तभी साइली कहती है वॉशरूम में धुआं है करके। तो वो लोग जाके देखते हैं मैनेजर, तो वो बटन बंद करता है और कहता है कि फायर अलार्म बज रहा था, आपने जो टब में धुआं किया था ना उस वजह से, और इसकी वजह से दूसरे कस्टमर्स भी परेशान हो जाएंगे। तो साइली कहती है सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। वो वहाँ से चला जाता है।
और यहाँ पे सचिन कहता है तूने क्यों माफ़ी मांगी, गलती मेरी थी ना। तो वो कहती है तो क्या हुआ। फिर सचिन कहता है जाना तू स्नान करना, मैं तब तक आता हूँ करके। वो कहती है ठीक है। वो अंदर जाती है, फिर से बाहर आती है, सचिन को किस करती है और फिर वापस अंदर चली जाती है। यहाँ पे सचिन बाहर आता है तो देखता है कि उनकी जो फ़ोटो उन्होंने दी होती है उसमें आग लगती है और वो एकदम से चिल्लाता है साइली साइली, और वो फ़ोटो बचाने की कोशिश कर रहा होता है। साइली भी बाहर आके देखती है वो आग लगी है उस फोटो में। वो पूछती है ऐसा कैसे हो गया। सचिन बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है करके, लेकिन अब तो ये मैं समझ के ही लूँगा करके, और वो बाहर चला जाता है। परेश, साइली, आकाश, रिया, तेजस, रेणुका, रोशनी सब लोग उस सोनाली के पास आते हैं। परेश उससे माफ़ी मांगता है। तभी वो कहती है सर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तभी परेश कहता है मेरे बेटे ने आपसे बदतमीज़ी की ना, आपके स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की ना। तो वो कहती है नहीं। तो यहाँ पे साइली पूछती है सचिन यहाँ पे नहीं आया था। वो कहती है नहीं वो तो यहाँ पे नहीं आए थे। फिर साइली परेश को कहती है फिर सचिन गया कहाँ। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है ये ना कभी चैन से सोने नहीं देगा, कभी चैन से जीने नहीं देगा, तो क्यों आई उनके पीछे पीछे वहाँ पे वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए। परेश को ये पूछना चाहिए था ना, लेकिन परेश नहीं पूछता है। परेश कहता है चुप रहे ना रेणुका, बस ना अभी बहुत हो गया। और उतने में धुआं धुआं हो जाता है वहाँ पे। सब लोग देखने लगते हैं ये क्या हुआ करके। और फिर सचिन वही सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो उनके साथ होता है। मोमबत्ती लेके आता है, वो गाना लगाता है लग जा गले। और यहाँ पे वो होटल स्टाफ सोनाली एकदम से चौंक के देखने लगती है। और यहाँ पे सचिन वो मोमबत्ती लेके घूम रहा होता है, सर पे माथे पे गुलाल लगाया होता है। सब लोग सचिन को देख के हैरान हो जाते हैं कि सचिन ऐसे कैसे, क्या हुआ सचिन को, किसी भूत ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, उस वजह से वो ऐसी तो नहीं है। और सचिन भी यहाँ पे मास नाटक कर रहा होता है और उसको ये समझ में आ जाता है, ये दिखाया नहीं है लेकिन उसको ये नाटक समझ में आ जाता है और वो उस सोनाली स्टाफ को डरा रहा होता है। यहाँ पे वो ये सब देख के एकदम से डर जाती है और मोमबत्ती हिलती है, बंद हो जाती है, धुआं आता है, चला जाता है और सचिन वो गाना लगा के घूम रहा होता है और ये एकदम से चौंक जाती है ऐसा कैसे हो गया करके, क्योंकि अभी इसका पर्दा फाश हो जाएगा। वो दूसरी तरफ देखती है तो एक आदमी वीक लगा के मोमबत्ती लेके सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पे आ जाता है। वो सोनाली स्टाफ उसे देखती है और वो भी हैरान हो जाती है। एक तरफ वो, एक तरफ सचिन। घर वाले भी सचिन को ऐसे देख के चौंक जाते हैं। रेणुका तो बेहोश हो जाती है और तेजस डर जाता है सचिन नहीं करके। यहाँ पे सचिन भी रेणुका और तेजस को डरा रहा होता है। मज़ा आ गया। यहाँ पे साइली कहती है सचिन तुम्हें क्या हो गया है, सचिन सचिन सुनो ना तुम्हें क्या हो गया है। परेश भी खामोश होकर देख रहा होता है और सचिन ये सारा ड्रामा कर रहा होता है। अब सचिन इसका पर्दाफाश करेगा ये भूत का।